और ऊपर की संजय दत्त। सर, उत्पाद सिपाही बहाली में जो है सो लगातार जो है मौतें हो रही हैं। व्यवस्था के नाम पर ना मेडिकल कॉलेज ने कुछ व्यवस्था किया, ना प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की। और इतनी जल्दबाजी क्यों सर? आखिर इस तपती धूप में क्या जरूरत है सरकार ने? पलामू जिला के अंतर्गत चियाकी एयरपोर्ट पर झारखंड राज्य में उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 27 तारीख से प्रारंभ की गई है और आज 30 तारीख है, यानी 4 दिनों में 4 मौतें। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इतना आनन फानन में, इतनी कुव्यवस्था के बीच उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में इतनी हड़बड़ी क्यों? 5 साल के अंतर्गत 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आने वाला है इसलिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है इसलिए, एक दिन में 6-6 हज़ार अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, वो भी पिच पर। इस गर्मी के बीच मौतें तो होंगी ही। इन मौतों के लिए जिम्मेवार पूरे के पूरे राज्य सरकार है और राज्य सरकार इस कुव्यवस्था के बीच जो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग बेहोश हो रहे हैं उनको फर्श पर लिटाया जा रहा है, उनको सलाइन भी समय पर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इस कुव्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन? और जो मौतें हुई हैं, जिनका घर उजड़ा है, जिनका सपना चकनाचूर हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का सांसद होने के नाते प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं और साथ ही साथ ये जो 4 मौतें हुई हैं इनके लिए कौन जिम्मेवार है, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहाली की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है। सिपाहियों की बहाली पूरे साल होते रहती है, लेकिन उसका समय, उसका महीना तय किया जाता है। गर्मी के प्रचंड महीने में आज पिच पर आप दौड़ा रहे हैं, नीचे की गर्मी और ऊपर की गर्मी के चलते छात्र जो अभ्यर्थी हैं बेहोश हो रहे हैं, उनको पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है अस्पताल पहुंचाने के लिए, और जो अस्पताल आ भी रहे हैं उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार जनता को पुनः गुमराह करना चाहती है कि 5 लाख युवाओं को जो नौकरी नहीं दी गई तो पुनः कुछ लोगों को नौकरी दे करके ये जनता को गुमराह किया जाए कि हम नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और सबको नौकरी देंगे, 5 लाख युवकों को नौकरी देंगे। पर 5 लाख युवकों की नौकरी ये कहाँ से देंगे? और बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? ये जो कुव्यवस्था है, इस कुव्यवस्था को समय की जो समय निर्धारित है उसमें इस प्रकार की कुव्यवस्था होनी ही है। आप 4 बजे सुबह अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, दौड़ की प्रक्रिया 8 बजे प्रारंभ करते हैं और जब गर्मी हो जाती है 11 बजे 12 बजे के आसपास, उस समय भी आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चलते रहती है। आप इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि ये जो बहाली हो वो जाड़े के दिनों में हो, वो बहाली जो हो वो कुछ अवधि के लिए हो। सवेरे आप 6 से 9 बजे तक बहाली करिए, फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक बहाली करिए। समय जो लगता है समय दीजिए, अन्यथा इसी प्रकार का परिणाम सामने आएगा। अभ्यर्थियों की मौत होगी, उनका इलाज का कोई प्रबंध नहीं रहेगा और इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने के लिए जो दोषी है सरकार और जो विभाग दोषी है उनके अधिकारियों और पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सरकार क्या दिखाना चाहती है कि 5 साल में हम जो काम नहीं कर सके उसको 15 दिनों में कर देंगे? मैं पुरजोर ये मांग करता हूं कि ये बहाली की जो प्रक्रिया है अभी की अभी तत्काल रोकी जाए और बहाली जाड़े के दिनों में कराई जाए और अवधि जो है वो सुबह
4 घंटे और शाम 2 घंटे की रखी जाए, ताकि जो पूर्व में बहालियाँ हुई हैं जहां कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, कोई अभ्यर्थी बेहोश नहीं होता है, किसी की मृत्यु नहीं होती है, उस तरह की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है, न कि जनता को दिखाने के लिए कि हम रोजगार देने के लिए तत्पर।